हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टार। दोस्तों, 2023 में हिमाचल प्रदेश की सरकार एचपीटीजीटी कमीशन की बम्पर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी करने जा रही है। और अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और 2023 में सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं तो ये बिल्कुल बढ़िया और सही अपॉर्चुनिटी है टीजीटी कमीशन में सरकारी अध्यापक बनने के लिए। तो यहां पर इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीटीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मेडिकल और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। तो एचपीटीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल में क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और क्या यहां पर सिविल स्टाफ आपके लिए क्लासेस लेके आ रहा है। और इसी के साथ साथ एचपीटीजीटी कमीशन का हमारा जो बैच 4 है वो 24 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। इसका टाइम टेबल सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर यहां पर आपने बीएससी नॉन मेडिकल कर रखा है और इसके साथ साथ 1 साल का मिनिमम बीएड आपने कर रखा है तो आप यहां पर एलिजिबल है एचपीटीजीटी कमीशन के अंदर नॉन मेडिकल में पेपर देने के लिए। तो चलिए बात करते हैं यहां पर और क्या क्या यहां पर क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो बीएससी नॉन मेडिकल अगर आपने किया हुआ है 50% नंबर के साथ, 1 साल का बीएड आपने किया हुआ है, कम से कम 2 साल वाले भी एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने बीएससी नॉन मेडिकल किया हुआ है 45% नंबर के साथ, बट 1 साल का आपका जो बीएड है वो एनसीटीई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली है, तब भी आप यहां पर एलिजिबल है। उसके बाद अगर आपने सीनियर सेकेंडरी किया हुआ है 50% नंबर के साथ और 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स किया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपने सीनियर सेकेंडरी किया हुआ है 50% नंबर के साथ और 4 साल का बैचलर इन साइंस नॉन मेडिकल किया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपने बीएससी नॉन मेडिकल किया हुआ है 50% नंबर के साथ और 1 साल का बीएड आपने स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल हैं। तो इनमें से कोई एक भी यहां पर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप यहां पर एलिजिबल हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका जो एचपी टेट का एग्जाम है वो भी यहां पर क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन प्लस एचपी टेट आपका क्वालिफाई हुआ होना चाहिए, आप यहां पर एलिजिबल है। उसके बाद एज लिमिट की बात करेंगे तो कम से कम आपकी आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष। जिन कैंडिडेट्स की मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है, वो यहां पर एलिजिबल है। और इसके अलावा जो हमारे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको 5 साल तक का रिलैक्सेशन यहां पर मिल जाता है स्टूडेंट्स। यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि काफी सारे ऐसे जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने अभी भी ग्रेजुएशन किया, बीएड करी और यहां पर एचपी टेट क्वालिफाई किया, वो भी यहां पर एलिजिबल है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो यहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे टाइम से स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, बीएड किया हुआ है, एचपी टेट क्लियर है, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है, क्योंकि 45 तक एज यहाँ पर अलाउ की गई। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक रिटन एमसीक्यू बेस्ड रिटन ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है जिसमें 100 मार्क्स का आपको कंटेंट पूछा जाता है। 200 क्वेश्चन आपको आते हैं पेपर में, 200 क्वेश्चन आते हैं आपको, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आपका 0.5 मार्क्स यानी कि आधे नंबर का रहता है। तो यहां पर आपका 200 क्वेश्चन का पेपर आपसे लिया जाता है 100 मार्क्स का। और इसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब ये जो 100 मार्क्स का पेपर है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें देखिए नॉन मेडिकल की बात हम कर रहे हैं तो मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है। मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, नॉट बायो मेडिकल वालों के लिए होती है। मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये 3 सब्जेक्ट आपके पेपर की ऑलमोस्ट 50 to 60% वेटेज को कवर कर लेंगे, यानी कि 200 में से 100 से 120% जो है वो आपको इन 3 सब्जेक्ट के ही पूछे जाएंगे। बाकी एचपीजी के चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोगी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल स्टडीज, ये सबको मिलाकर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एचपीजी के, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, सीडीपी और जनरल स्टडीज, जिसमें आपको इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सबके, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इनके सवाल यहां पर पूछे जाएंगे। अब जो कोर्स यहां पर सिविल स्टाफ लेके आ रहा है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक ऑनलाइन कोर्स रहेगा जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये लेक्चर्स आपके पास ही रहते हैं। इन लेक्चर्स के लिए जो कोर्स की वैलिडिटी होती है वो टिल एग्जाम काउंट की जाती है, यानी कि आपने एक लेक्चर देखा, आप उस लेक्चर को दोबारा देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, तीसरी बार देखना चाहे देख सकते हैं। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता आप जितनी बार मर्जी लेक्चर्स देख सकते हैं, लेक्चर्स आपके पास ही रहने वाले हैं। डेली के 4 लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, डेली का 4 क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, डेली बेसिस पे 4 क्लासेस आपको मिलने वाली है, चारों डिफरेंट सब्जेक्ट की, मंडे टू सैटरडे, सोमवार से लेकर शनिवार तक ये क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी।
सारे के सारे सब्जेक्ट जितने भी अभी मैंने आपको बताए थे, सारे के सारे सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, कुछ भी स्किप नहीं किया जाएगा। इसके अलावा स्टडी नोट्स आपको दिए जाएंगे। देखिए साइंस के जो नोट्स रहेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के और इसके साथ मैथमेटिक्स के, ये सिर्फ अंग्रेजी मीडियम में रहेंगे, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में रहने वाले हैं। और बाकी के जो नोट्स होंगे वो आपको बाइलिंगुअल मिल सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। बट साइंस जो है हिमाचल प्रदेश में हम अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेंगे, हर वीडियो के साथ आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे। ठीक है, वीडियो देखनी है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और उसके बाद इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स। अब वीडियो सॉल्यूशंस जैसे कि मैंने बताया कि इन प्रैक्टिस सेट्स का आपको मिलेगा, और जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जितने भी टीचर्स यहाँ पर आपको एक भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो सभी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, वेल क्वालिफाइड हैं। और आप सभी टीचर्स का डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। इसके बाद आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसमें आपको फुल मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी डिस्कशन आपके साथ किया जाएगा, बताया जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और एक लाइव डाउट सेशन आपका संडे या सैटरडे को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं। टीचर से कोई भी सवाल, जितने भी आपने पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट्स अगर आपको आते हैं तो आप पूछ सकते हो यहाँ पर। क्लियर? तो उसके बाद बात करेंगे टाइम टेबल ऑफ टीजीटी बैच 4 की। तो टाइम टेबल जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए 4 सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, और ये जो बैच है ये 24 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। तो 24 अप्रैल से आपको 4 लेक्चर मिलना शुरू होंगे, एक मैथ्स का, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का, एक एचपी जीके का। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डेट्स यहाँ पर दी गई है। बेसिकली ये टेंटेटिव शेड्यूल होता है। ठीक है, नंबर ऑफ लेक्चर्स यहाँ पर दिए गए हैं, कितने कितने लेक्चर्स टेंटेटिव है। यहाँ पर नंबर ऑफ लेक्चर बढ़ भी सकते हैं, इंक्रीज भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैथमेटिक्स में 45 लेक्चर प्लस आपको जो मैंने बताया कि वीडियो सॉल्यूशंस मिलेगा प्रैक्टिस टेस्ट का, तो वो अलग से है इससे। केमिस्ट्री में भी 60 वीडियोस के बाद वो अलग से प्रैक्टिस टेस्ट रहेंगे। फिजिक्स में भी होने वाला है। ठीक है, एचपी जीके है, रीजनिंग है। तो सारा का सारा शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है। शेड्यूल वाइज ये क्लासेस आपको मिलती जाएंगी। टाइमिंग क्लासेस की क्या रहेगी? पहला लेक्चर सुबह 10 बजे, दूसरा 12 बजे, तीसरा 3 बजे और चौथा 5 बजे। बट आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, क्योंकि ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, आपको इस समय में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इनको देख सकते हो। क्लियर? और ये जो कोर्स है ये 24 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, 24 अप्रैल से। कब खत्म होगा? 12 अगस्त 2023 को सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बट क्या सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम लेक्चर्स नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं। ये लेक्चर्स आपके एग्जाम तक आपके पास ही रहेंगे। ठीक, कोर्स का लगभग ड्यूरेशन है 3.5 महीने का। 3.5 महीने में अप्रोक्सीमेटली ये सारा का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, और वैलिडिटी रहेगी टिल एग्जाम। और कितनी फीस आपको पे करनी पड़ेगी? देखिए सबसे पहले तो आपको डेमो लेक्चर्स जरूर देखने, जितने भी टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको पता लगना चाहिए कैसे पढ़ा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, डेमो लेक्चर्स को जरूर देखें। उसके बाद एक दूसरा लिंक दिया गया जिसमें कोर्स का लिंक दिया गया, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको साइन अप करना पड़ेगा और जो फी है वो पे करनी पड़ेगी। तो फी है कितनी? फीस है यहाँ पर बच्चे 6000 रुपीज, 6000 रुपए फीस है पूरे कंप्लीट कोर्स की। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक के लिए यही फीस है। ये कोई मंथली फीस नहीं है, एक ही बार की फीस है। आपको एक ही बार 6000 रुपए देने हैं और ये पूरा का पूरा कोर्स आपके पोर्टल में ऐड हो जाएगा स्टूडेंट्स, और वहां से आप लेक्चर्स को देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 7814622609, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपना कोई भी सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, एचपीटीजीटी कमीशन का नॉन मेडिकल का जो बैच 4 है 2023 का, ये स्टार्ट होने जा रहा है 24 अप्रैल 2023 से, 24 अप्रैल से। डेट ध्यान में रखना, ज्वाइन कर लेना जल्दी से जल्दी, ताकि आप सही समय पर इसी शेड्यूल के आधार पर अपनी तैयारी करते रहे। अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं तो आपका कुछ डाटा जो है आपको बाद में एक साथ कवर करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। हमारे ऊपर ही, स्टूडेंट के ऊपर थोड़ा सा बर्डन बढ़ जाता है कि मुझे पिछले लेक्चर भी कवर अप करने हैं। तो साथ के साथ पहले ही ज्वाइन कर लीजिए और साथ के साथ इसको कवर करते हुए चलिए, क्योंकि ये बिल्कुल सही समय अपनी तैयारी को बूस्ट करने का, क्योंकि नोटिफिकेशन किसी भी समय जो है वो आउट हो सकता है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको कोई भी सवाल हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।